क्या आप अपनी हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपने बहुत गूगल कर लिया और आपको लगता है कि फिनास्ट्राइड खाने से आपको सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे? क्या आपको दिमाग में ये डाउट है कि मिनॉक्सिडिल हेयर फॉल रोकने के लिए एक अच्छी दवा है कि नहीं? क्या आपको मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स को लेके डाउट है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय, I am Dr. Shalini Malhotra. I am a board certified dermatologist and a hair transplant surgeon practicing in Delhi and Gurgaon. आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स जो कि हेयर फॉल को रोकने के काम आती हैं, मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड। इनके क्या यूजेस हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। US FDA जो कि एक इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसने सिर्फ दो ही मेडिसिन्स हेयर फॉल को रोकने के लिए अप्रूव किया है आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड ट्रायल्स विच आर मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड। तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो हम इतने सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं ना, PRP, GFC, लेज़र, स्टेम सेल्स, मेसोथेरेपी, आई डोंट नो व्हाट नॉट, प्याज का रस, खूब सारे तेल, अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए जो हम अपने आप पे ट्राई करते रहते हैं या हमारे डॉक्टर्स भी हमें कई बार रेकमेंड करते हैं। अगर आप बिल्कुल जेन्युइनली मुझसे पूछे, मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड इन दोनों से बेटर कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपके हेयर फॉल को रोक पाए। यहाँ पे हेयर फॉल से मेरा मतलब है जेनेटिक हेयर फॉल या जेनेटिक बॉल्डनेस। आपके अगर कुछ और स्ट्रेस रिलेटेड या डाइट रिलेटेड या कुछ बॉडी में हार्मोन्स को रिलेटेड लाइक थायराइड, अनीमिया, कुछ इस तरह की मेडिकल कंडीशंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको पारिवारिक गंजापन है, आपको जेनेटिक बॉल्डनेस है या हेयर फॉल जीन्स की वजह से हो रहा है, तो आपके लिए मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड यही दो दवा है जो काम करेगी। अगर मैं आपसे बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात करूँ तो PRP भी मुझे तो एक तरह का स्कैम ही लगता है। PRP मेडिसिन के साथ अगर आप यूज़ करेंगे या प्रोसीजर कराएंगे तो ही आपको बेनिफिट है। आइसोलेटेड PRP रियली डज नॉट हैव मच रोल इन प्रिवेंटिंग और स्टॉपिंग बॉल्डनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड, दोनों में डिफरेंस क्या है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक लोशन के फॉर्म में आता है, आजकल एक टैबलेट के फॉर्म में भी आने लग गया है। मिनॉक्सिडिल इज़ अ वेजोडायलेटर, वो आपके बालों के रूट्स में खून के प्रवाह को बढ़ाकर उसे न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से बाल हेल्दी होते हैं और वो ग्रोथ फेज में जाते हैं। फिनास्ट्राइड की अगर हम बात करें, फिनास्ट्राइड 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। मतलब जिनको बॉल्डनेस होता है उनकी बॉडी में एक हार्मोन होता है DHT, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मेटाबोलाइट है। जब DHT लेवल बढ़ जाता है तो वो बॉल्डनेस ज़्यादा होती है। फिनास्ट्राइड DHT लेवल्स को कम करता है आपके बालों के रूट्स पे, बॉडी में नहीं, क्योंकि हम उसका डोसेज बहुत कम दे रहे हैं। 1 मिलीग्राम फिनास्ट्राइड देते हैं। 1 मिलीग्राम फिनास्ट्राइड अगर आप ले रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट आने के चांसेस 0.02% है, मतलब ना के बराबर है, बहुत कम। और अगर आते भी हैं तो वो रिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात होती है डोसेज की। मिनॉक्सिडिल को आपको 5% लोशन यूज़ करना चाहिए, 10% नहीं करना चाहिए। 5% विल बी इफेक्टिव एंड विल नॉट हैव मच ऑफ साइड इफेक्ट्स। अगर आप गोली खा रहे हैं तो वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे किस डोसेज में खानी है। जनरली उसको लेस डोसेज 1.25 मिलीग्राम से शुरू करना चाहिए। फिनास्ट्राइड की मैंने आपको डोसेज बता दी है, 1 मिलीग्राम की आपको टैबलेट लेनी होती है। मैं अपने पेशेंट्स को रोज़ नहीं देती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं फिनास्ट्राइड देती हूँ। उससे वो जो आपको मैं 0.02% साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रही थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वो भी चांसेस नहीं रहते हैं। तीसरी चीज़ जो हम मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड के बीच में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो वो है इनके साइड इफ़ेक्ट्स की। बहुत ज़्यादा मिथ है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि लोग गूगल करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये कुछ कॉम्पिटिटर्स भी कुछ चीज़ें डाल देते हैं। गूगल तो एक फ्री पोर्टल है, उसमें कोई कुछ भी लिख दे, है ना, उसको हम कोई वेरीफाई तो कर नहीं पाते हैं। तो मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड के बारे में काफ़ी लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी गूगल पे डाल देते हैं। कई बार जो बहुत इनके मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोगों में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वही हाइप हो जाते हैं, और जो मेजॉरिटी 99.9% लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है वो हाइप नहीं हो पाता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो आपको बात समझनी है वो ये है कि मिनॉक्सिडिल से सेक्शुअल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। फिनास्ट्राइड से बहुत कम लोगों में 0.2% ऑफ लोगों में कुछ सेक्शुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, लाइक इन डिक्रीज इन सेक्शुअल डिज़ायर, डिक्रीज इन स्पर्म काउंट, लेकिन ये रिवर्सिबल है। अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम लगता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके मेडिसिन रोक लीजिए और वो रिवर्स हो जाएगा, कुछ परमानेंट नहीं होता है। फिर से मिनॉक्सिडिल लोशन की बात करें तो जब आप लोशन लगा रहे हैं तो आपको थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, थोड़ा हेडेक हो सकता है,
इसके अलावा कुछ और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, थोड़ा डैंड्रफ एग्रोवेट हो सकता है, दैट्स ऑल। सो कोई मेजर दोनों दवाओं से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, फ़ायदा बहुत है। अगर हम फ़ायदा वर्सेस साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो फ़ायदा इज़ 99% मोर दैन साइड इफ़ेक्ट। कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, दोनों बहुत ही चीप दवाइयाँ हैं, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री जो हम दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं, PRP, GFC, एक्सोसोम्स एक्सेट्रा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन आप मिनॉक्सिडिल लोशन अगर लगा रहे हैं और फिनास्ट्राइड खा रहे हैं तो आपके महीने का खर्चा 1000 रुपये के या 1200 रुपये के अंदर ही आ जाता है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट जो इसके बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट प्रोडक्ट्स या बेस्ट ब्रांड्स कौन सा हम चूज़ करें। देखिए, ब्रांड्स के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ओवर द काउंटर आपको ब्रांड्स नहीं लेने चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम में या ऐसे भी बहुत मार्केटिंग होती है, बहुत सारे कंपनीज़ जो कि कॉस्मेटिक कंपनीज़ होते हैं वो मिनॉक्सिडिल निकाल रहे हैं, उनके लोशंस निकाल देते हैं, उनको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू विजिट योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सा ब्रांड यूज़ करना है और क्या ब्रांड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं आपको बहुत ही क्विकली कुछ कॉमन मिथ्स मेंशन करूंगी जो कि फिनास्ट्राइड के यूसेज से रिलेटेड होते हैं। नंबर 1 मिथ होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। फिनास्ट्राइड खाने से बिल्कुल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं होती है। नंबर 2, ये परमानेंट सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स करता है, फॉल्स। द सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स आर seen in very very less number of people, 0.02% of people, and it is reversible. इसका फ़ायदा बहुत है, साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत कम है। इट इज़ वर्थ टेकिंग अ ट्राई, डू नॉट गूगल मच। तीसरा मिथ जो फिनास्ट्राइड के यूसेज से है वो ये है कि इट कैन कॉज एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ। एब्सोल्युटली फॉल्स। फेशियल हेयर ग्रोथ आपको मिनॉक्सिडिल से डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज मिनॉक्सिडिल एक ऐसी दवा है जो आप जहाँ लगाएंगे वहाँ बाल उगाएंगे। अगर आपके फेस पे आ गए तो बाल उग गए, वहाँ हो सकते हैं। वो जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ेंगे तो वो बाल झड़ जाते हैं। लेकिन फिनास्ट्राइड टैबलेट खाने से आपके मुंह पे या बॉडी की किसी भी जगह पे अनवांटेड या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ नहीं होता है। एंड लास्टली, विच इज़ बेस्ट फॉर यू? Your doctor will tell you which is best for you, whether to go for minoxidil and finasteride, whether to go for only minoxidil or only finasteride, or whether to not opt for these medicines. ये आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है और इन प्रोडक्ट्स के क्या साइड इफेक्ट्स या सेफ्टी प्रोफाइल होते हैं, आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।